हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना की कनाडा में की गई टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यह टिप्पणी इंडियाज गॉट टैलेंट शो से संबंधित विवाद से जुड़ी है, जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट में जो बयान दिया था उससे रिलेटेड केस जो चल रहा है अभी समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ, उस केस के बारे में एक अलग टिप्पणी अब समय रैना का निकल के आ रहा है कनाडा के एक स्टैंड अप शो में। तो आइए जानते हैं कि घटना का विवरण क्या है। कनाडा में स्टैंड अप देते समय कॉमेडियन समय रैना ने क्या बयान दे दिया इस केस के बारे में। फरवरी 2025 में समय रैना ने कनाडा के एडमंटन के एक शो के दौरान इस विवाद पर मजाक किया। उन्होंने दर्शकों से कहा कि शो के टिकट बिक्री से प्राप्त धनराशि उनके कानूनी खर्चों में मदद कर रही है। यानी कि उनका कहना यह था कि जो रणवीर अलाहाबादिया और उनके ऊपर केस चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी खर्चा आ रहा है वो शो के टिकट से निकल रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी निकल कर आया है, आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे समय रैना के बयान पे क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिना समय रैना का नाम लिए उनकी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम नहीं लिया है, बल्कि इस टिप्पणी पर उन्होंने आपत्ति जताई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, ये युवा अधिक चालाक हो गए हैं। वे सोचते हैं कि हम शायद एक पुरानी पीढ़ी हैं। उनमें से एक कनाडा गया और वहां इस बारे में बोला। उन्हें नहीं पता कि इस अदालत का अधिकार क्षेत्र क्या है और क्या किया जा सकता है। तो ये पूरा बयान था न्यायमूर्ति सूर्यकांत का। हालांकि उन्होंने समय रैना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उस पर चर्चा कर उन्होंने आपत्ति जताई इस पूरे टिप्पणी के बारे में। तो यह मामला भारतीय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र और उसकी गरिमा का उल्लंघन करने से संबंधित है। अदालत ने समय रैना की टिप्पणियों को हल्के में लिया और उन्हें चेतावनी दी कि अदालत के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। तो ये हालांकि कोई बड़ा मामला निकल के नहीं आया है कोर्ट के तरफ से उनके खिलाफ, लेकिन उनको चेतावनी मिल चुकी है समय रैना को कि ऐसे टिप्पणी न दे, ये सारे अदालत के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष इस पूरे मैटर का। तो चलिए समझते हैं इसका कंक्लूजन। कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी टिप्पणियों और कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, विशेष रूप से जब वे न्यायपालिका या अन्य संवैधानिक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह मामला कानूनी पेशेवरों और छात्रों के लिए यह समझने का एक उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका अपनी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करती है। तो समय रैना का कनाडा का जो बयान निकल के आया और इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।